खटीमा कोतवाली परिसर में मिशन संवाद भी के तहत आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने जनता दरबार और सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जनता और पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी और गंभीर मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में महिला की कार्रवाई की तारीन का आपको करा की तस्वीर को लेकर आपसे बच्ची को बता दे के लिए दिनने से कार्रवाई की तस्वीर कर दी और मेन गरवाई की कार्रवाई के निर्देश करतार बार किया। जनता दरबार में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, नशाखोरी, अराजकता और साइबर अपराध जैसे विषय प्रमुख रूप से सामने आए। नशाखोरी पर उन्होंने कहा कि ड्रग फ्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री का सपना है और इसे साकार करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर कारीदीकर बने करेंगी और तालाधिकार की कारीदी करती है। इसे जैसे साकार करना है जब कारीदी कर पाती है। उन्होंने अपराध के प्रति वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने पर बल दिया। सैनिक सम्मेलन में महिला और पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता नदीम हुसैन की रिपोर्ट। संबंधित यहाँ पर आज काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध अच्छी कार्रवाई आज तक की गई और आगे भी इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ड्रग्स फ्री देवभूमि हमें बनानी है और इसीलिए आज जो विचार विमर्श हुआ इस जनता दरबार में, पुलिस जितना प्रतिबद्ध है नशे को रोकने के लिए, उतना ही सहयोग हमें जनता से भी चाहिए। और आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसी समस्या हो, जो लोग आदी हो नशे के, उनकी सूचनाएं आप पुलिस से शेयर करें तो त्वरित कार्रवाई इसमें की जाए। साथ ही साथ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं नशे से कि उनके विरुद्ध हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम हिस्ट्री शीट्स खोल रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर्स में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत उनका सख्त से सख्त जो है न्यायालय से उनको पनिशमेंट मिल सके। जो मामले आए हैं क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पहले काउंसलिंग कराने का प्रावधान है, तो प्रयास यही रहता है कि हम 3 बार एटलीस्ट काउंसलिंग कराएं दोनों पक्षों की, और काउंसलिंग के बाद भी अगर उनका पारिवारिक सुलह नहीं हो पाता है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अग्रिम कार्रवाई में कहीं ये शिकायत आई है कि कुछ केसेस काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, जिनको त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं और इसका फॉलोअप रेंज कार्यालय से रेगुलरली किया जाएगा। देखिए, आज जितनी समस्याएं आई हैं तो हम लोगों ने उसको फॉलोअप करके उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और मैं अपेक्षा यही करती हूँ जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी, जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखेगा। ये नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितनी वहाँ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के भी लगते हैं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए, वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं, तो अपराधी है, वो भारत या नेपाल का नहीं है। और अगर अपराधी वहाँ से फरार हुए हैं तो उनको शरण हिंदुस्तान में, भारत में नहीं दी जाए, यही एक प्रयास है। पता करने के लिए हमारा प्रयास यही है जॉइंट पेट्रोलिंग जो बढ़ाई गई है एसएसपी और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ क्योंकि वन क्षेत्र है तो हम लोगों ने वन विभाग के रेंजर्स, उनके फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि हमारा पोरस बॉर्डर है, हर जगह बैरियर्स नहीं है, हर जगह चेकिंग संभव नहीं है, तो इसलिए अगर वहाँ पर हम सीसीटीवी सर्वेलेंस बढ़ाएं तो इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है कि हम जनपदों से इस संबंध में प्रस्ताव मंगाएं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 2000 में, तो हमें कुछ पुलिस बल आवंटित हुआ था। उसके बाद जो नियतन है पुलिस बल का वो नहीं बढ़ा है। समय समय पर शासन द्वारा अन्य इकाइयाँ भी यहाँ पर खोली गई हैं, तो इसी नियतन को बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक समग्र प्रस्ताव पूरे राज्य का बनाया गया है। वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। हम लोग आशा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो अप्रूव हो, जिससे कि हमारी
फोर्स जो है उसमें वृद्धि।